क्या आप लोग भी सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता या किसी भी काम में मन नहीं लगता, बेसिकली आपका फोकस नहीं बनता, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इन सब बोरिंग चीज़ों में मन ना लगने का कारण है आपका उठते ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना। मतलब आप किसी बोरिंग काम को तो कर ही नहीं पाते। आप खुद सोचो, अगर आपके दिमाग को हर 15 सेकंड के बाद बिना मेहनत किए मज़ा मिलने लगे, डोपामिन मिलने लगे, तो क्या होगा? आपका मन कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको बिना कुछ एफर्ट्स डाले वो मज़ा मिल रहा है, वो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है आपकी बॉडी में। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं इस पूरी वीडियो में डोपामिन टर्म का यूज़ करूँगा और इसके थ्रू आपको सारा को समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका मन वगैरह क्यों नहीं लगता है। अब बेसिकली ये जो डोपामिन होता है ये एक हार्मोन है। जब बंदा खुश होता है तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, या बंदा जब बहुत ज़्यादा सैड होता है और जब उसको कुछ एक्सपेक्टेशन होती है फिर सोच के और खुश होता है तब भी ये रिलीज़ होता है। मतलब आसान भाषा में समझाना चाहूँ, आप जब अपना फेवरेट काम करते हो तब आपका डोपामिन लगभग सबसे ज़्यादा स्पाइक होता है। मान लो आपका फेवरेट काम है गेम खेलना या रील स्क्रॉल करना। जब आप रील स्क्रॉल करते हो या फिर गेम खेलते हो तब आपका डोपामिन सबसे हाई लेवल पर जो है रिलीज होता है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। तो अब वीडियो को मेनली शुरू करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो एक बंदा है चिंटू, एक बंदा मिंटू। चिंटू क्या करता है, सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लग जाता है। सुबह उठते ही वो अपना फेवरेट काम करता है, शॉर्ट स्क्रॉल करना, रील स्क्रॉल करना या फिर ऐसी वीडियो शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना। सुबह उठते ही उसका डोपामिन इतना स्पाइक हो जाता है कि वो पूरा दिन कम डोपामिन वाला काम कर ही नहीं सकता। अब दूसरा बंदा जो है वो सुबह उठते ही कुछ भी नहीं करेगा, माइंड उसका फ्रेश है सुबह एकदम, वो जाएगा बाहर टहलने। अगर नहीं भी जाता तो वो फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा, तो वो अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकता है। उसके पास पूरा मौका होता है अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने का। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू। मैंने एक ना ग्राफ बनाया है, तो ये मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मल डेज में आपका जो मतलब हाल होता है वो एग्जांपल ले रहा हूँ उसका। सुबह उठे, ठीक है, साइड ओर से सुबह उठते ही आपका क्या हाल होता है, ये आप सुबह उठे, आपने कुछ भी नहीं, ये डोपामिन का ग्राफ है, डोपामिन आपका कब कितना स्पाइक होता है। सुबह उठे, सुबह उठते ही बिस्तर पर आपने क्या किया, फ़ोन उठाया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम किया, मतलब शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल किए। उठते ही आपका डोपामिन इतना स्पाइक हो गया। अब इतना स्पाइक होने के बाद आप पढ़ाई जैसा बोरिंग काम कर ही नहीं पाओगे। पढ़ाई जैसा बोरिंग काम आप अगर नहीं कर पाओगे तो आपको होगा रिग्रेट, फिर जाएगा ये नीचे। तब आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपका दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, अब आप नहीं पढ़ने वाले, तो आप और ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो ये और ज़्यादा हाई हो जाता है। फुल हाई होने के बाद ये कांस्टेंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जाते 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 होगी शाम, ठीक है। अब शाम होने के बाद आपको हुआ रियलाइज़ कि आपका दिन हो चुका है वेस्ट। अब दिन वेस्ट होने के बाद हुआ आपको पछतावा, ये आ गया नीचे। ये आपकी कहानी है। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए आपके लाइफ में, डोपामिन का ग्राफ वो ये है, ये देखो, ये देखो, मैं साइड हो रहा हूँ। आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने फ़ोन नहीं चलाया, आपका डोपामिन स्पाइक भी नहीं हुआ, ठीक है। उठते ही आपने क्या किया, आप टहलने गए, सनलाइट में गए, नेचुरल डोपामिन रिलीज़ हुआ, थोड़ा सा रिलीज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई जैसा बोरिंग काम फिर भी कर पाओगे, तो आप यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, शाम हो जाएगी। अब पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के बाद आप डोपामिन स्पाइक करा सकते हो, क्योंकि आपको जो काम करना था, पढ़ाई करनी थी या कोई आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम करना था वो आपने कर लिया। अब इसके बाद आप अपने डोपामिन को स्पाइक करा सकते हो। आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर रील स्क्रॉल कर सकते हो। ये रात का ग्राफ है। मान लो आपने सारा दिन पूरा प्रोडक्टिव किया, तो शाम को क्या हुआ, आपने रील स्क्रॉल करी, आपने रील स्क्रॉल करनी शुरू की, तो ये पूरा हाई चला गया। अब ये हाई होने के बाद ये आपके अगले दिन को इफेक्ट कर भी सकता है और शायद नहीं भी कर सकता। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कितना करेगा और कितना नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ, ये प्रूवन है सारी चीज़ें। मैं अपने मन से मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा मैं आपको, ये सारी चीज़ें प्रूवन है। अभी तक हमने सिर्फ डोपामिन के बारे में ही बात की, इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं किया है। इसका एक और एग्जांपल लेकर बताऊं, प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मैंने उठते ही सेम चीज़ बताऊंगा अलग वे में, उठते ही गेम चलाई, इतना डोपामिन रिलीज़ हो गया मेरा, ठीक है। अब इससे नीचे वाले जो डोपामिन रिलीज़ होने आपके पढ़ाई में
बाहर टहलने में, घूमने फिरने में, दोस्तों से बातें करने में, वो सारे आप ये सोचो, आपको उठते ही इतना डोपामिन रिलीज हो गया, तो आप उठते ही इतना रिलीज होने के बाद आप क्या नीचे जाना चाहोगे? नहीं जाओगे भाई, मन ही नहीं लगेगा और किसी काम में मन ही नहीं लग पाएगा आपका। इतना रिलीज होने के बाद आपका मन कहेगा इसको और ऊपर ले जा, तो आप और ज़्यादा स्क्रॉल करोगे। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रात हो जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा, कोई प्रोडक्टिव आपका काम नहीं होगा। और ये जो डोपामिन का कंसेप्ट है, ये समझने में बहुत आसान है, अप्लाई करने में उतना ही मुश्किल लगता है, क्योंकि ये है भी एक्चुअली में। क्योंकि जब आपके मन को इतना डोपामिन रिलीज होने की सुबह सुबह आदत पड़ जाए, तो उसके नीचे वाले काम आपको अच्छे लगेंगे ही नहीं। अब उसके नीचे वाले काम से मेरा क्या मतलब है, मेरा उसके नीचे वाले डोपामिन जो स्पाइक होते हैं वो होता है, जैसे मान लो आप बाहर टहलने गए, ठीक है, आप बाहर टहलने गए, नेचुरल सनलाइट के नीचे गए, ठीक है, आपने दोस्तों से बातें की, घर वालों से बातें की, या फिर पढ़ाई की, तो ये कम डोपामिन वाले सोर्स हैं। रील स्क्रॉल करना, गेम खेलना, ये बहुत ज़्यादा डोपामिन आपको रिलीज करवा देते हैं। अब कम डोपामिन वाले सोर्स कौन कौन से होते हैं, वो ये हैं कि जब आप बाहर टहलने जाते हो या दोस्तों से बातें करने हो या नेचुरल सनलाइट के नीचे जाते हो, तो ये कम डोपामिन देते हैं। और गेम खेलने के बाद, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के बाद जब इतना डोपामिन स्पाइक होता है, तो बंदे का सैड होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि उसको ना छोटी मोटी बातों में खुशियाँ मिलने बंद हो जाती हैं। उसको क्या चाहिए, रील स्क्रॉल करनी है, हाई डोपामिन ही चाहिए, उसके नीचे उसको कुछ भी नहीं सही नहीं लगता, तो वो सैड रहता है। यही रीज़न डिप्रेशन में जाने का भी हो सकता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इसको आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी भी कंज्यूम मत करो, बहुत ही बकवास चीज़ है ये आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए। मतलब एक हिसाब से ना आप सेल्फ मास्टरबेशन कर रहे हो, अपने ही जिंदगी की मुठ मार रहे हो आप, ठीक है। इसका करने का कोई फायदा नहीं है भाई। अब इस डोपामिन को इतना स्पाइक जब आप करा लेते हो, उसके बाद आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं लगता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप जितना खुद को बोर करा सकते हो उतना कराओ। बोर कराने का सबसे बेस्ट तरीका है आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आप ट्राई करो। जब आप एक जगह पर बैठ जाओगे ना, आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं सोचना, मन को एकदम खाली रखना है, तो इतना बोर काम करने के बाद आपको कम से कम ये 5 मिनट करना है। मेरी मानो, ट्राई करके देखो। इतना बोर काम करने के बाद आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि जो मेडिटेशन से डोपामिन रिलीज होता है उसका लेवल बहुत ही नीचे का होता है, तो पढ़ाई कम से कम उसके ऊंचे लेवल की होती है। तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप उस काम को कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। और आपको मेन चीज बताऊँ, आपको ये वाला ग्राफ कभी भी नहीं अपनी लाइफ में लाना है। मतलब ये ग्राफ में, इस ग्राफ में जो आपका लाइफस्टाइल दिखाएगा वो कभी भी आपका नहीं होना चाहिए। जो इस ग्राफ में दिखाया गया है एकदम शुरुआत में बोरिंग सा, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, रात में पूरा दिन प्रोडक्टिव होने के बाद रात को आप कुछ भी करते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अगले दिन आपको ये चीज इफेक्ट डालती है, आपका अगले दिन भी मन करता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने का, तो मेरी मानो इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो, एकदम पत्ता काट दो इसका लाइफ से। कोई फायदा ही नहीं है इस चीज का, तो क्यों करना है आपको इसको। अब इन सब चीजों को काटने के बाद, सोशल मीडिया को काटने के बाद, अगर आप यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखते हो ना 10-15 मिनट की, तो वो फिर भी कुछ लेवल तक ठीक होती है, वो इतना डोपामिन आपका स्पाइक नहीं करती। उसके बाद आप बोरिंग चीजें कर पाते हो, लेकिन शॉर्ट स्क्रॉल करने के बाद आपके पास कोई हिम्मत नहीं बचती कम डोपामिन वाला काम करने की। और एक और बात, मेन चीज, मान लो आप ना पढ़ाई कर रहे हो और आप क्या करते हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। ये वैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है पहले वाली वीडियो में, लेकिन फिर से ले रहा हूँ। आपके पास आता है एक नोटिफिकेशन, आपने सिर्फ इसको 2 मिनट देखा, आपका डोपामिन हुआ स्पाइक होने के बाद जब आप वापस पढ़ाई करने बैठोगे, आपको क्या लगेगा, आपने सिर्फ 2 मिनट वेस्ट किए, अब आप पढ़ने बैठ के, मतलब आपके सिर्फ 2 मिनट वेस्ट हुए हैं, अब दोबारा से प्रोडक्टिव वे में काम कर सकते हो, ये आपको लगेगा। लेकिन रियलिटी में ये होगा कि नोटिफिकेशन देखने के बाद इतना जब डोपामिन स्पाइक हुआ, तो पढ़ाई जो नीचे वाला डोपामिन सोर्स है ना, वो उसमें आपका मन नहीं लगेगा, उतने अच्छे फोकस से आप पढ़ नहीं पाओगे, उतने अच्छे, उसके बाद आप पढ़ ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। ओवरऑल वीडियो का सार आपको बताऊं, मेडिटेशन करनी है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। आप छोटे छोटे काम कर सकते हो जिससे आपको हल्की फुल्की खुशियां मिले, ताकि आप कम बोर हो और ज्यादा पढ़ाई कर सको। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, ये आप कोई भी काम कर सकते हो इस चीज को अप्लाई करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई भी बोरिंग चीज है और दूसरे काम भी जो आपको रेगुलर बेसिस पर करने पड़ते हैं, वो भी एक टाइम पर बोर लगने लग जाते हैं, तो वो भी एक हिसाब से बोर चीज है। आप इन चीजों को अप्लाई करने के बाद पढ़ाई भी कर सकते हो, एक बोरिंग चीज, काम भी कर सकते हो, एक बोरिंग चीज। बस इतना डोपामिन स्पाइक नहीं होने देना है, इतना ध्यान रख लेना मेरे भाई। मेरी वीडियो देखने का फायदा पता क्या होगा आपको, इसमें कोई ज्यादा बुआ करके एडिट नहीं होगा, सिंपल सादा सा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा और मेरे वॉइस ओवर जो वो आपको एनहेंस करके दूंगा ताकि आपको आवाज अच्छे से आ सके। अब
इससे आपका जो डोपामिन वो बिल्कुल कम स्पाइक होगा, तो इसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय।